अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटर पुलाव की रेसिपी। मटर पुलाव तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन जो आज की मटर पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी वो बहुत ही डिफरेंट है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी, बहुत ही झटपट में बनने वाली ये रेसिपी है कि आप हैरान रह जाएंगे जब आप इसे बनाएंगे। जब आप इसे देखेंगे और बना के खाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतनी झटपट में इतनी मज़े की रेसिपी माशाल्लाह से। तो चले जी स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक कढ़ाई में मैंने इस तरह से एक कटोरी ऑयल ऐड कर दिया और मैंने चूल्हे को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है और अब इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 कप मटर। हमने इनको इतना पकाना है, इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ना हो लेकिन ये पक जाएं। तो उसके लिए एक छोटा सा आपने वो क्या होता है ट्रिक करना है, यानी कि अब आपने इसको हिला लेना इस तरह से। थोड़े से आप इसको इस तरह से पका लें, थोड़े से इस तरह से, ज़रा सी इसकी लुक ऐसे होती जाए तो तब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट रखना है ताकि ये बिल्कुल ड्राई भी ना हो और इस तरह से इसके जो भाप आए इसमें ही ये पक जाए। और ये अगर ये ढक्कन के बिना हम पकाएंगे तो ये बिल्कुल ब्राउन से हो जाएंगे और बिल्कुल सुकड़ जाएंगे, तो वो अच्छी लुक नहीं आएगी। ढक्कन देने से ये होगा कि देखिए ये पक भी जाएंगे और ये ड्राई भी नहीं होंगे, ना ही ब्राउन होंगे। तो इस तरह से आप इसको हिलाते जाएँ। जब ये हाफ पक जाएंगे तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। आप चेक करते जाए, अभी ये कच्चे ही हैं। अभी इसकी लुक बिल्कुल कच्ची है, लेकिन ये कि अभी हमें थोड़ा सा और पकाना। देखिए चेंज हुई इसकी लुक। तो अब आप इसमें एक अदद प्याज इस तरह से बारीक बिल्कुल इसकी आपने कटिंग करनी है ताकि ये जल्दी जल्दी इसके साथ ही पक जाए। हमने प्याज को गोल्डन नहीं करना, इसको भी हमने बस लाइट से इसका कलर करना है, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए इतना हमने पकाना है। इतने में मटर भी पक जाएंगे और हमारे प्याज भी उसके मुताबिक पक जाएंगे, कुक हो जाएंगे। उसी दौरान मैंने एक बादियान का फूल और थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी ऐड की है। बस हमने इसको अच्छे से मिक्स करके, इसको भी बीच में मिक्स करके अच्छे से पका लेना है। आपको अगर लगता है कि फ्लेम हाई है तो आप ज़रा कम भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतने में ये मेरा ये काम हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं। जब ये पक गए हैं, इस तरह से इसकी लुक होगी, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक का और हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड की है। चिली फ्लेक्स से इसकी लुक में बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत ऐसे नज़र आएगा हमें। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च में ऐड कर रही हूँ पिसी हुई। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये जो नमक और मिर्च वगैरह मैंने इसमें ऐड किए वो सारे इसमें अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हमारे मटरों में इसका टेस्ट आ जाए इस तरह से। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये पक गए हैं कि नहीं। तो देखें इस तरह से, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, यानी कि जिस तरह के हमें चाहिए थे, जिस कंडीशन में वो रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से यानी कि पक चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, यानी कि इतना से थोड़ा सा होना चाहिए, यानी कि 4 टेबल हो, इससे ज़्यादा पानी इसमें आपने ऐड नहीं करना। अब हम दूसरी तरफ हमने राइस को बॉयल होने के लिए रखा है, तो वो भी चेक कर लें। तो ये माशाल्लाह से ये भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे पानी से अलग करके रख देते हैं। अब कढ़ाई पे आते हैं। मैंने फ्लेम कम किया था ताकि राइस को चेक कर लूँ। अब इसका मैंने मीडियम पे रखा है फ्लेम। अब इस पानी को हमने बॉयल अच्छे से दे देना है। पानी अच्छे से पक जाएगा, इस तरह से मिक्स करते जाएं ताकि जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। अब ये बॉयल आना शुरू हो गया है इस तरह से। देखिए आपको मैं दिखा रही, ताकि इस तरह से भाप से थोड़ा सा पानी भी इसका कम होगा और ये वैसे ही पक जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका। अब हम इसमें ऐड करते हैं बॉयल्ड राइस जो हमने पहले से साथ साथ किए हुए थे, इसमें ऐड कर लेते हैं। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि आराम से आपने, क्योंकि हमारे राइस और मटर पके हुए हैं, बस हमने इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए बस रखना है। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, आराम से इसको कर लें। 1.5 कप मैंने राइस को बॉयल किया है। इस तरह से आप इसको सारे इक्वल करके रख दें और बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे, जब आपने मटर ऐड कर दें तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह से अब चूल्हे को कर देना है इस तरह से। अब मैंने 2 सब्ज़ मिर्च कटिंग करके इस पर ऐड कर दी हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और साथ में एक छोटे साइज़ के टमाटर थे जो मैंने इस तरह से कटिंग करके इस पर ऐड कर दी है। और इस तरह से अदरक के कुछ पीसेस मैंने इस तरह से लंबाई में काट के वो भी इस पर ऐड कर दिए और देना है। अब हमने दम मैंने देना है इसको आप 5 मिनट के लिए। अब मैं 1 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा खुशबू के लिए ऐड किया है। अगर हम पानी में ऐड करते तो इसका ब्राउन कलर चावलों को भी ब्राउन कर देता है, इसलिए मैंने इसको एंड पे ही ऐड किया है। 5 मिनट के बाद अब मैं दोबारा से राइस को देखी, माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए कितनी शानदार हो गई है।
टमाटर भी पक गए हैं और जो मिर्च वगैरह सब और जो बाकी चीज़ें सब देखें कितनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और लुक भी इसकी माशाल्लाह से कितनी प्यारी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आप भी देखिएगा और घर में इस तरह की ज़बरदस्ती रेसिपीज़ बना के घर वालों को खुश कीजिएगा, और आप भी थोड़े टाइम में एक अच्छी डिश बना के सबको खुश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ, देखिए एक एक इसका दाना, इसकी क्वांटिटी, हर चीज़ परफेक्ट थी। तो परफेक्ट एक रेसिपी तैयार हो गई है। तो चले जी, इसको अब हम डिश आउट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक इस तरह से प्लेट को लिया और इसमें ऐड करने लगी हूँ अपने राइस जो हमने बनाए मटर पुलाव के। आप भी इसे घर में ट्राई कीजिएगा, देखें कितनी इसकी अच्छी लुक है और बहुत ही मज़े के हैं ये। यकीन जाने आपको बहुत अच्छे लगेंगे जब आप इसको घर में ट्राई करेंगे। ये बहुत ही झटपट में बनने वाली है। बस एक तरफ आपने राइस बॉयल करने हैं और दूसरी तरफ आपने मटर फ्राई करने हैं और झटपट में ये बन के रेडी हो जाती है। अगर कोई गेस्ट भी आता है तो आप जल्दी जल्दी ये वाली भी डिश रेडी करके टेबल पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।